हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे एक और न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो यानी आपका एक राज्य विश्वविद्यालय सेशन 23-24 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यूनिवर्सिटी को नाक का यहाँ पे बी ग्रेड प्राप्त है और आप यहाँ पे 29 सब्जेक्ट्स में 434 सीट्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। काफ़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आप यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन ले सकते हैं। नेट क्वालिफाई नहीं होंगे तब भी एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। फेलोशिप अवेलेबल है, यानी अगर आप यहाँ पे पीएचडी में सिलेक्शन ले लेंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे दो मोड में, यानी फुल टाइम और पार्ट टाइम दो मोड में पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स है उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाकी ये दोस्तों हमारे कोर्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप क्लिक करके डिटेल्स रीड कर सकते हैं और इनको ज्वाइन करके इनका लाभ ले पाएंगे। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, बात करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या उत्तर प्रदेश की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। एलिजिबिलिटी रखते हैं तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भरिएगा। अगर हम बात करें आपकी इस एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में तो यहाँ पे सेशन 23-24 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं और सीईटी यानी और यहाँ पे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023 कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके माध्यम से यहाँ पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर हम बात करें एप्लीकेशन की कैटेगरी तो यहाँ पे फुल टाइम एंड पार्ट टाइम आपकी कैटेगरी रहेंगी और यहाँ पे यूनिवर्सिटी के कैंपस में और इसके जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं दोनों में यहाँ पे पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। बाकी यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ये लिंक दिया गया है, कैसे अप्लाई करना है आगे हम ऑफिशियल साइट विजिट करके आपको बता देंगे। यहाँ पे आप पॉइंट नंबर 3 पे देखेंगे तो यहाँ पे आप सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी सीईटी 2023 के माध्यम से होने वाला है। बाकी अगर आपके पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन होगी तो आपको इंटर एग्जाम देने से छूट मिलेगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो फेज यानी सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया गया। तो एक रिटन टेस्ट और इंटरव्यू यहाँ पे आपका कंडक्ट कराया जाएगा। आपको रिटन टेस्ट देने से छूट मिल सकती है अगर आप यहाँ पे वैलिड फेलोशिप या स्कॉलरशिप रखते हैं, यूजीसी नेट की या यूजीसी सीएसआईआर नेट की या फिर गेट की या सीट की, या फिर आपने इसके समान कोई भी नेशनल लेवल का टेस्ट क्वालिफाई किया है तो आपको एग्जाम देने से छूट मिलेगी। आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे के यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें कि और कौन से कैंडिडेट्स को एग्जाम देने से छूट मिलेगी तो यहाँ पे अगर आप रेगुलर या वर्किंग टीचर हैं यूनिवर्सिटी में तो यहाँ पे आपको भी एग्जाम देने से छूट मिलेगी। आप भी डायरेक्ट इंटरव्यू दे के यहाँ पे सिलेक्शन ले पाएंगे। तो ये आपके यहाँ पे एग्जामटेड कैटेगरी के बारे में हो जाता है। बाकी अगर आपके पास ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपको यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू देना पड़ेगा, जिसके माध्यम से आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हो। अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी ओनली फॉर लेक्चरशिप है तो यहाँ पे आपको एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। इसके अगर हम बात करें आपके फाइनल सिलेक्शन के बारे में तो फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा वो आपके यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पे जो भी यहाँ पे वेटेज दिया गया उसके आधार पे होगा। आपके इंटरव्यू का वेटेज 30% दिया गया है और इंट्रेंस एग्जाम का 70% वेटेज दिया गया है, जिसके आधार पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जो कैंडिडेट्स यहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम नहीं देंगे, यानी जिन कैंडिडेट्स को एग्जामिनेटेड रखा गया है उन कैंडिडेट को यहाँ पे 100% वेटेज आपके इंटरव्यू का दिया जाएगा, उसके आधार पे आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे इंटरव्यू का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे अलग से मेंशन किया गया, जो कि हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे एग्जाम पैटर्न में आपके 50% क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी के और 50% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाले हैं। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें आपके एग्जाम के क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में तो 50% मार्क्स सभी कैंडिडेट्स को लाने हैं। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो कैंडिडेट्स अगर यहाँ पे 45% मार्क्स ले आएंगे तो वो भी एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। रिजर्व कैटेगरी यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात हो रही है। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें आपके इंटरव्यू के बारे में तो ये एनेक्सर यहाँ पे आपका ए दिया गया है, जो कि यहाँ पे डिटेल्स में इंटरव्यू के कैसे आपके मार्क्स ऐड किए जाएंगे वो वहाँ पे बताया गया, अभी हम नीचे देखेंगे। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो ये यहाँ पे पार्ट टाइम पीएचडी के कंडीशंस के बारे में बताया गया है, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे तो बताया गया है कि अगर आप यहाँ पे पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आपको फुलफिल करना है। साथ ही यहाँ पे आप के पास एक 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी में टीचर हैं और आप पीएचडी करना चाहते हैं या फिर यूनिवर्सिटी के किसी एफिलिएटेड कॉलेज में आप टीचर हैं, आप पीएचडी करना चाहते हैं और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, आप पार्ट टाइम पीएचडी कर पाएंगे। बाकी अगर आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी में टीचर नहीं है, किसी अदर गवर्नमेंट या स्टेट यूनिवर्सिटी में आप टीचर हैं या फिर आप यहाँ पे किसी यूनियन गवर्नमेंट के आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप वर्क कर रहे हैं या फिर आर्म फोर्स या फिर पीएसयू में आप वर्क कर रहे हैं और आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप पीएचडी कर सकते हैं, पार्ट टाइम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। साथ यहाँ पे जो पार्ट टाइम पीएचडी कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उनके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए।
तो आपका यहाँ पे पार्ट टाइम का दिया गया है, आप इसे चेक कर सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो यूनिवर्सिटी का जो पीजी लेवल का सिलेबस है, वही आपका यहाँ पे कंसर्न सब्जेक्ट का सिलेबस रहने वाला है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आप यहाँ पे पीएचडी में एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट से। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। रिजर्व कैटेगरी यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी के नॉन क्रिमिनल है, डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स या फिर ईडब्ल्यूएस हैं। और आपके पास अगर 50% मार्क्स हैं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर तो यहाँ पे आप भी एलिजिबल हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे बैचलर डिग्री के बाद भी पीएचडी करने का प्रावधान दिया गया है। अगर आपने बैचलर अपना 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर का किया है और उसमें आपके पास 75% मार्क्स हैं तो यहाँ पे आप भी एलिजिबल हो जाएंगे, आप बैचलर के बाद पीएचडी कर सकते हैं। एमफिल का भी प्रावधान है, अगर आप एमफिल के बाद पीएचडी करना चाहते हैं तो 55% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। नीचे आएंगे और बात करें अगर आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बारे में तो ये लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपकी क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेगी ये यहाँ पे मेंशन किए गए हैं पॉइंट्स, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। कैटेगरी प्रूव करने के लिए आपके पास जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी आप यहाँ पे कैटेगरी का लाभ ले सकते हैं। फीस की बात करेंगे तो यहाँ पे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 2,000 रुपये फीस पे करनी है और एससी एसटी कैंडिडेट्स को यहाँ पे 1,000 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। फीस आप यहाँ पे लेट भी सबमिट कर सकते हैं, यानी एप्लीकेशन फॉर्म आप लेट सबमिट करेंगे तो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे इन कैटेगरी को फिर यहाँ पे 3,000 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी अगर आप लेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। एससी एसटी कैंडिडेट्स को यहाँ पे 2,000 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ेगी अगर आप भी एप्लीकेशन फॉर्म लेट सबमिट करते हैं। इसी साथ यहाँ पे हम नीचे आएंगे और हम बात करें अगर आपके यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में तो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न में दोस्तों जो आपका रहेगा वो एंट्रेंस एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पे 70 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 35 क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के और 35 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाले हैं। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, कोई निगेटिव मार्किंग है नहीं, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और क्वालिफाइंग मार्क्स 50% रखे गए हैं जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी ये रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे पीएचडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप डाउनलोड करना चाहते हैं 20 आंसर तो आप हमारी ऑफिशियल साइट विजिट कर सकते हैं जहाँ पे आपको पीएचडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आप हमारी ऑफिशियल साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे आप जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे पीएचडी का यहाँ पे पीएचडी पीवाईक्यू सेक्शन दिया गया है। आप यहाँ पे आप बहुत सारी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं जो कि यहाँ पे आपको नंबर्स भी देखने को मिलेंगे कि कितने क्वेश्चन हैं। यहाँ पे आपको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो यूनिवर्सिटी है उसके भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, तो उसके भी पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे अगर आप पीएचडी के पीवाईक्यू डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये ऑफिशियल साइट है, आप यहाँ पे विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पे हम चलेंगे और यहाँ पे बात करेंगे इसके अन्य पॉइंट्स के बारे में। बाकी यहाँ पे आपके एग्जाम पैटर्न से संबंधित अन्य पॉइंट्स दिए गए हैं और एग्जाम सेंटर की बात करें तो शायद आपका जो कैंपस यूनिवर्सिटी का है वहीं पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी यहाँ पे जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर मेंशन कर दिया जाएगा। यहाँ पे अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो ये आपके यहाँ पे सब्जेक्ट्स मेंशन की गई, ये तो आपके यहाँ पे जो कैंपस की सीट्स हैं यानी सॉरी यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं वो आपके यहाँ पे मेंशन किए गए और ये आपके सब्जेक्ट्स वो हैं जो कि एफिलिएटेड कॉलेज की सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पे मेंशन की गई हैं। बाकी यहाँ पे नीचे सीट्स वाइज आपके सब्जेक्ट दी गए हैं तो अभी उन्हें देखेंगे। ये आपकी पीएचडी का फीस स्ट्रक्चर है जो कि आप यहाँ पे फुल टाइम पीएचडी करेंगे तो आपको ये पीएचडी की फीस पे करनी पड़ेगी। बाकी अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करते हैं तो आपको ये पीएचडी की फीस पे करनी पड़ेगी, तो आप फीस पॉज करके देख सकते हैं। नीचे आएंगे तो ये आपके यहाँ पे जो इंटरव्यू के क्राइटेरिया है वो मेंशन किया गया है जो कि यहाँ पे देखेंगे तो ये एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं और ये आपके स्कोर हैं कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएशन आपका है और उसमें आपके जो मार्क्स हैं वो 80% से ज़्यादा हैं तो आपको यहाँ पे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपके ग्रेजुएशन लेवल पर 60% से मार्क्स ज़्यादा हैं लेकिन 80% से कम है तो 2 मार्क्स मिलेंगे। बाकी अगर आपके मार्क्स 50% से ज़्यादा हैं लेकिन 60% से कम है तो आपको यहाँ पे 1 मार्क मिलेगा। ऐसे यहाँ पे 4 ईयर की बैचलर का प्रोग्राम दिया गया है, आप इसे चेक कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो अगर आपने 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है 80% से आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। 60% से ज़्यादा है लेकिन 80 से कम है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। बाकी यहाँ पे मिनिमम जो क्राइटेरिया दिया गया है वो आप यहाँ पे 1 मार्क्स ले सकते हैं, यानी 50 और 55 का क्राइटेरिया दिया गया है उसमें आपको 1 मार्क मिल जाएगा। यहाँ पे एमफिल का बताया गया है तो अगर आपने एमफिल किया है और आपके पास 60% से मार्क्स ज़्यादा हैं एमफिल में तो 2 मार्क्स मिलेंगे। बाकी ये आपको यहाँ पे 1 मार्क मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वैलिड फेलोशिप या स्कॉलरशिप है यूजीसी नेट की या यूजीसी सीएसआईआर नेट की या फिर सीट की तो आपको यहाँ पे 7 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे नेट सेलेक्ट यूपी का क्वालिफाई हैं तो आपको 1 मार्क मिलेगा। बाकी यहाँ पे टीचर आप हैं और आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है 3 साल का तो आपको यहाँ पे 6 मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपके यहाँ पे इंटरव्यू के समय जो आपके मार्क्स ऐड किए जाएंगे वो यहाँ पे बताया गया तो आप इसे चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स जो आपको मिलेंगे वो 7 ही मिलने वाले हैं, 4 5 6 का जो स्कोर ऐड किया जाएगा तो मैक्सिमम मार्क्स आपको जो मिलेंगे वो 7 ही मिलेंगे। बाकी यहाँ पे जो ऊपर के स्कोर ऐड किए जाएंगे यहाँ पे आप देखेंगे तो इंटरव्यू के लिए बताया गया कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने कॉल किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, ये यूनिवर्सिटी बात को डिसाइड करेगी। मार्क्स पर आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे टोटल 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा।
तो ये आपका यहाँ पे इंटरव्यू, आप इसे डिटेल्स में दिया गया है, आप इसे पॉज़ करके देख सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे नीचे आएँगे, तो आपकी सीट एंड सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो ये आपके यहाँ पे कैटेगरी वाइज़ सीट्स दी गई हैं और ये आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी सब्जेक्ट्स मेंशन की गई हैं। सब्जेक्ट में टोटल कितनी सीट्स हैं वो हम यहाँ पे देख लेंगे। बाकी आप जिस भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, आप उन सीट्स को देख लीजिएगा। तो यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री की 8 सीट हैं, माइक्रोबायोलॉजी की 6 हैं, फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की 5 हैं, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की 21 हैं, एनवायरमेंटल साइंस की 1 है, इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट की 9 है, हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कोलॉजी की आपकी 24 हैं, एडल्ट काउंटिंग एंड एजुकेशन की 1 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 8 सीट हैं, मैथ, अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ की बात करें तो 3 हैं, फिजिक्स की बात करें जिसमें अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ की 2 सीट्स हैं, बॉटनी की 28 हैं, केमिस्ट्री की 4 हैं, जूलॉजी की आपकी 11 हैं, मैथमेटिक्स की 15 हैं, फिजिक्स की 22 हैं, कॉमर्स की 10 हैं, एंशिएंट हिस्ट्री की आपकी 11 हैं, इकोनॉमिक्स की 10 हैं, इंग्लिश की यहाँ पे 9 सीट्स हैं, ज्योग्राफी की 12 हैं, हिंदी की 37 हैं, मेडिवल हिस्ट्री की 6 सीट्स हैं, मिलिट्री साइंस की 28 हैं, पॉलिटिकल साइंस की 15 हैं, साइकोलॉजी की यहाँ पे 9 हैं, संस्कृत की 58 हैं, सोशियोलॉजी की आपकी 57 हैं और उर्दू की आप 4 सीट्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ये टोटल आपके यहाँ पे लगभग 434 सीट्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। बाकी यहाँ पे अगर आपको रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, जब इंटरव्यू देने जाइएगा तो आपको यहाँ पे एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी। अगर आपको बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हमारे कोर्स हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी टीम के द्वारा भी आपको एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार सजेस्ट किया जाएगा, जो कि आप यहाँ पे प्रेजेंट करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो ये आप यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म आपका 15 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे आपकी जो लास्ट डेट है वो 15 मार्च 2024 है। लेट फीस के साथ एप्लीकेशन फॉर्म आप 23 मार्च तक सबमिट कर सकते हैं। डेट आप इंट्रेंस एग्जाम की है वो 20 अप्रैल 2024 है और बाकी यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है 15 मई को पब्लिश कर दिया जाएगा और इंटरव्यू की जो डेट है 25 मई 2024 से 10 जून 2024 के बीच आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाती हैं। बाकी अप्लाई कैसे करना है उसके लिए ऑफिशियल साइट पे आएंगे। अगर आपको ऑफिशियल साइट का लिंक नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है और आपका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे स्टूडेंट कॉर्नर में मेंशन किया गया है। आप यहाँ पे पीएचडी सीईटी 2023-24 पे देखेंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे आप देखेंगे इंस्ट्रक्शन मैनुअल, पीएचडी ऑनर्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, पीएचडी एडवर्टीजमेंट। बाकी ये यहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन फॉर फीस पेमेंट, सर्च एप्लीकेशन नंबर, ये सब यहाँ पे दिया गया है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और यहीं से एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपको यहाँ पे स्टेप 1 प्री रजिस्ट्रेशन फॉर फीस पेमेंट यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, यानी आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आपकी किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे नंबर्स, ईमेल आईडी दी गई है, उन पे कॉल ईमेल कर सकते हैं। बाकी आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, क्वेश्चन वहाँ पे भी आप पूछ पाएंगे। तो ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन था जो यहाँ पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय अयोध्या की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो यहाँ पे आप जरूर एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। और इस नोटिफिकेशन में आपकी पीएचडी से संबंधित लगभग सभी पॉइंट्स हो भी गए हैं, तो सभी पॉइंट्स के बाद अब वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे ही नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।